नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करत गंभीर। जी हाँ, आज हम बिहारी कवि के बारे में पढ़ेंगे। बिहारी का काव्य रीतिकालीन काव्य परंपरा में अपने भाव पक्ष व कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। काव्य प्रतिभा और कला व विचार, इन तीनों ही क्षेत्रों में शक्ति के साथ संचरण करने में बिहारी सिद्धहस्त थे। बिहारी ने अपने काव्य को देश, काल और पात्र के अनुरूप भाषा, अलंकार तथा भावों को परिपुष्ट ढंग से अभिव्यक्त करने में तथा भाव भाषा दोनों को ही सहज व सुकुमार बनाने में अपनी प्रतिभा अत्यंत विशिष्टता से दर्शाई है। बिहारी भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली कवि माने जाते हैं। सही ढंग से यदि देखा जाए तो बिहारी एक बहुज्ञ कवि थे। महाकवि बिहारी ब्रज, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी आदि अनेक भाषाओं के पंडित भी थे। साहित्य शास्त्र के वे मर्मज्ञ थे। लक्षण ग्रंथ नहीं होते हुए भी उनका सतसई लक्षणों को ध्यान में रखकर काव्य लिखा गया है। बिहारी साहित्य शास्त्र में ही नहीं अपितु दर्शन, राजनीति, ज्योतिष, नीति व मनोविज्ञान में भी विशेषज्ञता प्राप्त कवि थे। बिहारी ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। जैसे इस सोरठे में कहा गया है कि चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति के एक ही नाड़ी पर स्थित होने पर अत्यधिक वर्षा होती है। वे कहते हैं, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। और इसी प्रकार यह भी द्रष्टव्य है कि इसमें पितृ मारक योग का वर्णन है। तिय तित्री तरुण किशोर वय पुण्य काल सम दोनु, काहू पुण्यन पायतु वेश संधि सक्रोंतु। बिहारी के इस दोहे में इन्होंने कहा है कि तुला, धनु और मीन के शनि यदि जन्म लग्न में स्थित हो तो वह बालक राजा होता है। यह ज्योतिष का भी एक मुख्य सिद्धांत है। उदाहरण के लिए, शनि कज्जल चख झक लगन उपजियो, सुदिन स्नेहु क्यों नरपति है भोगवे, लही सुदेशु सब देहु। बिहारी के कुछ दोहों में तो इस सतसई में कुछ गणित संबंधी दोहे भी मिलते हैं। जैसे निम्न दोहे में बिहारी ने बताया है कि किसी अंक के आगे शून्य लगा देने मात्र से उसका मान 10 गुना हो जाता है। यह गणित का सामान्य सिद्धांत है। कहत सबे बेंदी दिए, अंकु 10 गुनु होत, तिय लीलार बेंदी दिए, अगणितु बदतु उदोत। सतसई का तो प्रारंभ ही से राधा की वंदना से हुआ है, अर्थात वे भक्तिमय कृष्ण की भक्ति में डूबे अपने मन के पवित्र होने के बाद भी कहते हैं, वे कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा न करी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित धृति होई। बिहारी की सतसई में सीमित ही सही लेकिन उत्कृष्ट भक्ति भाव के दोहे मिलते हैं। कुछ दोहों में बिहारी ने दर्शन भी कराए हैं। जैसे निम्न दोहों में पर ब्रह्म की तुलना वे नेत्रों से करके कहा है। वे कहते हैं, जैसे आंखें सबको देखती हैं किंतु आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता, ठीक वैसे ही जगत नियंता परमात्मा को भी नहीं देखा जा सकता। वे कहते हैं, जगतु जनायो जिहि सकल, सो हरि जानियो नाही, ज्यों आखिनु सब देखिए आखिन देख जाहि। इस प्रकार से बिहारी के इन निम्न सतसई में निम्न दोहों के द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं और तथ्यों का भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए, स्वार्थ श्रम सुकृत वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पच्छिनु मत मारी। इसमें बिहारी ने जयसिंह को सधर्मी हिंदू राजाओं को मुगलों के हाथों खेलकर मारने से मना किया है। बिहारी के कुछ दोहों में पौराणिक संदर्भों का भी उल्लेख है। जैसे कौरव सभा में द्रौपदी के चीर हरण के दृश्य का वर्णन है।
रहो ऐंची अंत न लहे, अवधि दुशासन वीर, आली बाढ़त विरह ज्यों पांचाली को चीर। यद्यपि यह पौराणिक संदर्भ उदाहरण के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, बिहारी के कुछ दोहों में राजनीतिक परिपक्वता के भी दर्शन होते हैं। देश में नया शासन स्थापित होने पर वह देश की पूर्ण व्यवस्था में कैसा परिवर्तन करता है, इसे बिहारी ने निम्नानुसार व्यक्त किया है। देखिए, नव नागरी तन मुलक लही, जीवन आमिर जोर, घट बढ़ी है बढ़ी घट, रकम करी और की और। बिहारी ने अनेक दोहों में समाज के विभिन्न पदों का भी चित्रित किया है। वह चित्रांकन अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है। विवाह में पाणी ग्रहण, दियो हियो संग हाथ के, हथ लेवो ही हाथ। घर जमाई बनने से सम्मान का कम हो जाना वे जानते थे। घर जमाई लो घटियो खरो, पूस दिन मानू। मकर संक्रांति के अवसर पर वे कहते हैं, काहू न्याय न पाइए, वेश संधि सकरोनु। होली के फागुन जब फगुआ खेलते हैं, उस अवसर पर वे कहते हैं, त्यों त्यों निपट उदार हूँ, फगुआ देत बने ना। अब श्राद्ध पक्ष में कोओं का सम्मान करते हुए जब देखते हैं, तब वे अपनी इस उक्ति में उसका वर्णन करते हैं, आदरू दे दे बोलिए तू बायस बलि के बेर। स्त्रियों का तीज खेलना, इस अवसर पर वे कहते हैं, तीज परख सखी तन सजे, भूषण बसन शरीर। अब इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी को विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान था। इनमें से कुछ शास्त्रों का तो वे सूक्ष्म ज्ञान भी रखते थे, किंतु कुछ का मात्र ऊपरी ज्ञान था। इसके अतिरिक्त जीवन व समाज के विभिन्न पक्षों का विशद ज्ञान बिहारी को था। उनका साहित्यिक अध्ययन भी विशद था। भाषा तो उनकी चेरी थी। शब्दों से लेकर शब्द शक्तियों तक सब पर उनका अपूर्व नियंत्रण था। इन सब तथ्यों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बिहारी एक बहुज्ञ कवि थे। इतना ही नहीं, बिहारी की भाषा ऐश्वर्यमयी है, इसलिए उनके लिए गागर में सागर भरने का प्रयोग होता है। बिहारी की काव्य भाषा प्रौढ़ व प्रांजल ब्रज भाषा है। इसमें संस्कृत व अन्य भाषाओं का प्रयोग भी मिलता है। इसके अतिरिक्त अरबी फारसी के शब्द भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। श्रृंगार प्रधान होने के कारण बिहारी के काव्य में ओज प्रसाद की तुलना में माधुर्य गुण अधिक विद्यमान है। मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में जीवंतता आई है। उदाहरण के लिए देखिए, लाल तुम्हारे नेह की, कहो रीति यह कौन, जासो लागत पलक द्रग, लागत पलक प्लोन। बिहारी की यहाँ भाषागत ध्वन्यात्मकता की अपनी विशिष्ट सुंदरता है और यह उदाहरण एक द्रष्टव्य है। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहाँ, जाकी प्यास बुझाई। इस प्रकार बिहारी के यहाँ उक्ति वैचित्र भी प्रचुरता से उपस्थित है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में इसका यह चमत्कार द्रष्टव्य है। बैठी रही अति सघन वन, पेठी सदन तन माही, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाही। सामाजिकता भी बिहारी के यहाँ भी सामासिकता प्रचुर मात्रा से है। उन्होंने एक ही दोहे में अनेक भावों की स्थापना की है। ये सभी भाव एक दोहे में समा देना बिहारी की ही विशेषता है। जैसे चांदनी रात में नायिका का मार्ग पर वर्णन देखिए, जुवती जौन में मिली गई, नेक न होती लंबाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। दूसरी ओर वियोग में विस्मृति के लिए समक्ष अनुपस्थित नायक को जब नायिका उल्हाना देती है तो उसका वर्णन कैसा बनता है। कौन सुने कासो कहत, सुरती बिसारी नाह, बदा बदी ज्यों लेत है ए बदरा बदराह। बिहारी को कला पक्ष का सिद्धहस्त कवि भी माना जाता है। इसी कारण इनके यहाँ अलंकारों की प्रचुरता है। कुछ अलंकार हम यहाँ पर देखेंगे। पहला यमक, कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाई। उपमा अलंकार का उदाहरण है, रही अचल स्वी हुए, उत्प्रेक्षा
मनोलिखित चित्र की आही। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए वे कहते हैं, पतराही तिथि पाई बा घर के चहुपास, निशिदिन पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। अनुक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। बिहारी ने कुछ लक्षित बिंबों में एक ही रेखा खींचकर नारी के संपूर्ण सौंदर्य को अत्यंत कुशलता से उभारा है तथा कुछ बिंबों में शरीर के अंगों का चित्रण भी किया है। ये बिंब गयात्मक व स्थिर दोनों ही प्रकार से हैं। इनका वर्णन अत्यंत चित्ताकर्षक बन पड़ा है। बिहारी ने छंद के रूप में दोहा प्रयुक्त किया है। प्रत्येक दोहा स्वतंत्र, सरस, चुस्त व मौलिक है। बिहारी ने मुक्तक शैली अपनाई है। उनके यहाँ उक्ति वैचित्र की अकूट राशि होने के बाद भी सहजता, सरलता और बोधगम्यता तथा स्वाभाविकता भी है। बिहारी की काव्य कला अनूठी व अनुपम है। यहाँ अलंकारिकता के साथ साथ अन्य पक्ष भी अत्यंत समृद्ध हैं। अपनी इसी काव्य कला के कारण बिहारी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।